निकल सकते। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। साला समाज वाले इधर उधर एकदम उंगली उठा देते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप बढ़ सकते हो कि कैसे। मैंने उनको स्टोरी सुनाई। मैंने कहा अमेरिका में एक आदमी था जो जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा। अमेरिका में एक आदमी जो जन्म से अंधा था, वो डायरेक्ट सेलिंग करके 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंच गया। कितने करोड़? तो पत्रकार आए और पत्रकारों ने माइक मुंह पे लगा के बोला, सर आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ पर कैसे पहुंच गए? तो अंधे ने जवाब दिया, मैं 1 करोड़ पे इसलिए पहुंच गया क्योंकि अंधा मैं हूं, मैंने अंधे को ज्वाइन ही नहीं कराया। हेलो, कहां लिखा है कि लेडीज लेडीज को ज्वाइन करा सकती है? तुम्हारा भाई मुकेश कोठारी भी तो मिल सकता है। ज्वाइनिंग कराते जाओगे तो एक दिन तुम्हारी दोनों लेगों में मुकेश कोठारी सुरेंद्र बस आएंगे और उस समय तुम घर पर भी सोती रहो तो डायमंड बनने से दुनिया की ताकत तुम्हें रोक नहीं पाई। और इसके अलावा हमारी बहनों, आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो बताओ ना मुझे। इसलिए तैयार हो जाओ। इंदिरा गांधी भी एक लेडीज थी, लेकिन जब उसने इन मर्यादाओं को तोड़ा तो हिंदुस्तान के तमाम मुच्छड़ उसके सामने सावधान की मुद्रा में खड़े रहते थे। और ये सारी पावर आज लेडीज के अंदर है। तैयार है? निकल सकती है आवाज? तो हाथ को ऐसा कर बोलो, यस। कर सकते हैं, हर चीज संभव है। मुझे बात समझ में आई। एक नेगेटिव आदमी तुरंत निर्णय लिया, सर मैं करूंगा। मैंने काम चालू कर दिया। अब मैं जिसके भी पास जाऊं, मैं उसे समझाने जाऊं, वो मुझे समझाकर भेज दे। साला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं समझ रहा हूं तो मैं इनको समझा क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं था, मैं सीख नहीं रहा था। मैं मान रहा था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब सही है और सामने वाला समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप भी जब बिना जानकारी के किसी को समझाने जाओगे ना, तो आप समझाने जाओगे, समझकर आ जाओगे। एक व्यक्ति की ना भैंस बीमार हो गई। भैंस क्या बोलते बफेलो को, यहां पर भैंस ही बोलते। एक व्यक्ति की भैंस बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ये कैप्सूल ले जाओ, खिलाओ, ठीक हो जाएगी। वो कैप्सूल ले जाकर भैंस को कहा खा ले, तो भैंस ने सूंघा, मना कर दिया। उसने चारे में डाला, उछाल दिया, पानी में डाला, पानी नहीं पिया। साले को समझ में नहीं आ रहा था कि भैंस को खिलाएं तो खिलाएं कैसे। वो वापस डॉक्टर के पास गया, सर ये तो खाती नहीं। कैसे खिलाया? ऐसे खिलाया, ऐसे खाती नहीं है, तरीका ही नहीं है। क्या तरीका है? एक 4 फीट का पाइप लो, पाइप के आगे कैप्सूल रखो, पाइप भैंस के मुंह में रखो, फिर इधर से हवा लगाओ भैंस के मुंह में। उसने ऐसे ही किया। गया, 4 फीट का पाइप लिया और कैप्सूल रखा, भैंस के मुंह में पाइप रखा, और जो ही हवा लगाने वाला था उससे पहले भैंस ने मार दी और वो खुद खाकर आ गया वापस। ये आपके साथ भी होगा। आप समझाने जाओगे, समझा के आ जाओगे। कई लोग आपको और उल्टा समझा देंगे, ये तुम्हारी क्या बिजनेस है, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा। वो तुम्हें तुम्हारा काम समझा देंगे। तो मेरे साथ क्या हो रहा कि कोई समझ ही नहीं रहा था। 1 महीने तक मैं घूमता रहा। मैंने 9 आदमी ज्वाइन कराए, 9 ही मेरे घर के थे, सबके पैसे मैंने ही दिए। कोई मान ही नहीं रहा मेरे पास। हालत इतनी खराब हो गई। तो मैं दूसरे महीने मीटिंग में गया। मैंने कहा यार मुझे मूर्ख बना दिया साला, मैं तो ज्वाइन हो गया, मेरे से तो कोई हो ही नहीं रहा। तो मैं गुस्से में गया दूसरे महीने मीटिंग में। तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक नया तरीका बताया, और जो ही मैंने वो तरीका बताया, मेरी अगले महीने 100 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग हो गई। और मैं 100% आज ये जो बात मैं बताने वाला था, क्योंकि लेकिन आपके 1:30 बजे गए, खाने का समय हो गया। मुझे भगवान पाप देगा। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेमिनार हम समाप्त करते हैं। 1 साल बाद वापस आऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। कोई जल्दबाजी क्या है इसमें? अरे अभी तो कई बरसों जीना है, बाद में भी सीख जाएंगे। इतना जल्दी करके क्या करना? ठीक है सर, धन्यवाद। बताएं वो भी। फिर आप मुझे नहीं कहेंगे देखो भाई साहब 15 मिनट रुक जाएंगे, घर पे कोई डांट पड़ती, मेरे जिम्मेदार नहीं हो। बोलो, बताऊं कि नहीं बताऊं? अच्छा, कितने जिंदा बचे हैं? हाथ खड़ा करो, एक बार बोलो यस। हाँ, जिंदा आदमी की तरह। तो दूसरी बात बताओ, उन्होंने मुझे क्या बताया। देखिए मुझे क्या बताया, मुझे बताया कि हर आदमी के काला नहीं के ब्लू लेके आया, आगे से ध्यान रखें, काला लेके आया, और उसका विजिबिलिटी ज्यादा होती है दूर तक। तो हर आदमी के पास एक ऐसी बोतल होती है जिसे कहते हैं खानदानी बोतल। क्या कहते हैं? थोड़ा तेज बोलिए, क्या कहते हैं?
लेख है, बहुत बहुत धन्यवाद। खानदानी बोतल, इसे कहते हैं खानदानी बोतल। नया दिखता है, एकदम नया है एकदम, उसको खोल के दीजिए। खानदानी बोतल। सब लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और बोतल में डालते हैं। पैसा कमाते हैं और कहाँ डालते हैं? बोतल में डालते हैं। ऐसे बोतल में पैसा डालते हैं। बोतल भर जाएगी तो अमीर बन जाओगे। रूल क्या है? बोतल भर जाएगी तो अमीर बन जाओगे। लेकिन ये बोतल भरती नहीं, क्योंकि जादुई बोतल है। क्यों? क्योंकि बोतल के नीचे छेद है। कमाई महीने में एक बार आती है, छेद महीने भर चालू रहते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं छेद में? कपड़े का खर्चा, खाने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, इलेक्ट्रिक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारे खर्चे होते हैं और फ्रिज कर जाते रहते हैं अलग अलग तारीख को। और महीने के एंड तक बोतल खाली की खाली। ये भरने का प्रयास आप अकेले नहीं कर रहे, आपके पिताजी पहले कर चुके हैं और नाकामयाब रह चुके हैं। आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, इतने दादाजी इस बोतल को नहीं भर पाए, क्योंकि जादुई बोतल है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं, खर्चे से ज्यादा इनकम लेते हैं और बचत करते हैं। बचत करके जो ही थोड़ी सी बोतल भरती है, तभी घर में किसी की टांग टूटती है और सारा पैसा डॉक्टर ले जाता है। या फिर टांग नहीं टूटती तो घर में अब कोई बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी करनी पड़ती है और ये बोतल फिर खाली की खाली रहती है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपको ऐसा करके बोलो सही है, ऐसा करके बोलो सही है। सही कर रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं, ऐसा ही होता है। अब मुझे क्या बताया गया, एक अभियान है जिसका नाम है RCM। ये क्या काम करता है कि सारी प्रोडक्ट लाएगा। अभी केवल पेंट पीस, उस समय केवल पेंट पीस आया था और क्या बोला, सब प्रोडक्ट आएंगे, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। आए कोई भी नहीं थे। मैंने पहली किट ली थी, उसकी रेट थी 2710 रुपए, 8 पेंट पीस। 8 पेंट पीस की किट थी, 2710 रुपए की थी। और बोला अभी पेंट बदलो, बाद में शर्ट आएगा तो शर्ट बदलो, फिर बाद में नहाने का साबुन आए तो नहाने का साबुन बदलो। ऐसे जो जो प्रोडक्ट आए बदलते जाओ और मार्केट में पैसा नहीं ले जाकर जो लाला के पास जाता था, उस पैसे को RCM में डालो और प्रोडक्ट लो। अगर पूरे महीने जो जो प्रोडक्ट आए वो सारे प्रोडक्ट तुमने RCM से लिए, तो जब सैलरी आती है उसी समय RCM कैलकुलेट करेगी कि इसने कितना माल लिया है। 45%, क्योंकि वापस देना है, तो प्लान के मुताबिक आपका जो भी हिस्सा है कंपनी फिर 1 तारीख को ये घुमाकर तुम्हारी ही बोतल में डाल देगी। अब एक तुम्हारी बोतल में 2 चीजें आएगी, एक तो सैलरी जो आ रही है वो पहले आ ही रही है, और अब RCM से भी पाइपलाइन आ गई। अब आपका पैसा कहीं मार्केट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि RCM के भी 600 प्रोडक्ट हैं। अभी तो बेसन आने लग गया, पोहा आ गया, सूजी आने वाली है। आप देखेंगे कि आपको अब ग्रोसरी स्टोर पर ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज, ड्राई फ्रूट से लगाकर घी तक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो RCM में नहीं मिलेगी। अब ये सारे खर्चे अब आप मार्केट में करेंगे ही नहीं, ये सब RCM में करेंगे। अब पाइपलाइन मार्केट में जाने वाली है ही नहीं, सारी पाइपलाइन RCM में है। और RCM में खर्चा करोगे तो घूमकर वापस आएगा, 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 खर्चा करोगे तो घूमकर वापस आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो आप सैलरी डाल रहे हो, एक बार घुमाकर खर्चे की ही इनकम डाल रहे हो, तो ये बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? अरे बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान को भी लेकर आ जाओ, वो कहेगा यार भाई साहब, जब बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है तो बोतल भरेगी। तो ये बोतल भरने का तरीका है, एक जन्म में बोतल भरने का तरीका। अगर यहां से आप चालू करोगे तो आपके बच्चे अमीर बन जाएंगे, आप तो गरीब ही रहोगे। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने जीवन में खुद ही अमीर बन जाओ पहले, और सारी दुनिया को आप देखने लगो। अब जैसे मेरा क्या टारगेट है, मेरा टारगेट है 200 कंट्री को घूमना अगले 20 सालों में। अगले 20 सालों में 200 कंट्री। अभी मैं यूं ही, अभी सेमिनार खत्म होगी, मेरी मुंबई फ्लाइट है, मैं भिलवाड़ा जाऊंगा 1 तारीख को हांगकांग, और मैं घूमता रहता हूं और मैं 200 कंट्री घूमूंगा। अब मैं खुद अपने जीवन में चालू किया, मैं खुद ही अमीर बन गया, और मेरे बच्चे तो अमीर है ही, राइट?
तो अब बताओ, आपको खुद को अमीर बनना है कि नहीं बनना? बनना तो हाथ खड़ा करो और बोलो यस, बनना है। और अमीर बनना है तो केवल ये करने से काम नहीं चलेगा कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सपने देखते रहना, एक जन्म लगेगा अमीर बनने में। दूसरा तरीका करोगे तभी अमीर बनोगे। दूसरा तरीका क्या है? पड़ोसी की बोतल की तरफ देखो। आपके पड़ोसी के पास भी ऐसी बोतल है, पड़ोसी भी खर्चा मार्केट से करता है, और इस पड़ोसी को समझाओ कि भैया खर्चे से इनकम चाहिए। कहां? तो पड़ोसी के सारे खर्चे की पाइपलाइन भी आरसीएम में जोड़ दो। अब जब पड़ोसी खर्चा करेगा तो यहां से दो पाइपलाइन निकलेगी, एक पड़ोसी की बोतल में जाएगी और एक पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में आएगी। अब लाइफ में पड़ोसी जब भी रोटी खाएगा तो तुम्हें टोल टैक्स देके जाएगा। अब मुझे बताओ, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसके लिए पड़ोसी को ज्यादा रेट में माल देने की जरूरत नहीं है, उसी रेट में माल मिलेगा जिसमें सबको मिलता है। लेकिन पड़ोसी के दुकानदार का जो मार्जिन था वो अब तुम्हारी बोतल में आ गया और पड़ोसी को मिल गया डिस्काउंट। लेकिन अगर ये पड़ोसी भी उसके पड़ोसी की तरफ देखे, उसके पास भी एक बोतल है, ये भी अगर आरसीएम से खर्चा करता है तो यहां से तीन पाइपलाइन जाती है। पहली पाइपलाइन पड़ोसी की बोतल में, दूसरी पड़ोसी की बोतल में, तीसरी तुम्हारी बोतल में। और मुझे बताओ, अगर ये सारी बोतलें इकट्ठी हो जाए, आज मेरी टीम में 1,80,00,000 बोतलें हैं। आसाम में भी कोई आरसीएम की अगरबत्ती लगाकर बोलता है ना, ओम जय जगदीश हरे, तो मेरे घर में आता है हरे 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 हरे। ये आएंगे। अब ये पाइपलाइन, ये अगर आपने बोतल के खर्चे जोड़िए तो होगा। अब लोग कहते हैं यार भाई साहब, मैं तो ना 4 आदमी को ज्यादा जानती नहीं या जानता ही नहीं। कामयाबी के लिए 2 आदमी की जरूरत है। पहले तो बता दूं, 4 की भी जरूरत नहीं। ये अर्थी ले जाने का काम नहीं कि 4 आदमी चाहिए। कामयाबी के लिए 2 आदमी चाहिए, केवल 2 आदमी, एक जीजा एक साला, बस कुछ नहीं। आपके तो साला होता ही नहीं तो जीजा को ज्वाइन कराओ, और आपके तो साला हो गई तो साले को ज्वाइन कराओ। और जो भी साले को ज्वाइन कराओ तो उसे बोलो कि भाई यहां रुकना मत, तू मेरा साला तो तेरे को ज्वाइन करा दिया, तुझे तेरे साले को ज्वाइन कराना। अब सारे सालों को ज्वाइन कराएंगे तो कौन से साले बच जाएंगे? हेलो, द पावर ऑफ नेटवर्क। कोरोना कोई नहीं चाहता था इंडिया में आए, चाइना की तो फ्लाइट पे भी रोक लग गई थी, लेकिन नेटवर्क का पावर पता नहीं था मोदी जी को। नेटवर्क का पावर यह था कि चाइना का आदमी अमेरिका गया, वो कोरोना वहां छोड़ के आ गया। अमेरिका आदमी जर्मनी गया, जर्मनी वाला जापान गया, जापान वाला अफ्रीका गया, अफ्रीका वाला ऑस्ट्रेलिया गया, इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया गया और वहां से लेकर आ गया। अब बताओ, चाइना से तो कोई कनेक्शन नहीं, माल आ गया ऑस्ट्रेलिया से। हेलो, तो यहां पर मेरे पूरे खानदान में किसी का नाम, अभी किसी ने नाम ही नहीं सुना सुंदरगढ़। मेरे को मेरी बीवी ने कहा कहां जा रहे हो? मैंने कहा सुंदरगढ़। सुंदरगढ़, ये कभी नाम नहीं सुना, कभी गए नहीं। मैंने कहा सुंदरगढ़ उड़ीसा में। उड़ीसा में सुंदरगढ़ कब आ गया? उड़ीसा में तो राउरकेला है, क्योंकि अब तक राउरकेला ही जाते थे। हेलो, तो भी यहां तक पहुंच गया ना, क्योंकि हमारे साले के किसी ने किसी साले का साला यहां। हेलो, समझ गए मेरी बात? तो आपका भी सिस्टम कहां से कहां जाएगा। पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हताश नहीं होना पड़ेगा कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ नहीं। तुम करते रहो, तुम्हारा जीवन तो वैसे चल रहा। तुम आरसीएम नहीं करोगे तो भी जीवन चलेगा। एक आदमी को मैंने बोला कि भाई साहब, एक आदमी ने मेरे से पूछा, सर मैं टेक्निकल इंजीनियर कितने समय में बन जाऊंगा? मैंने कहा 3 साल में बन जाओगे। 3 साल? 3 साल बाद तो मैं 42 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तू मत कर, तो भी 42 का ही होगा 3 साल बाद। ये क्या बात है? तू करेगा तो तू आरसीएम नहीं करेगा तो क्या तेरी उम्र नहीं बढ़ेगी? जब तू जीवन का कर ही रहा तो करते रहना यार भाई, साथ में आरसीएम करते रहे। अब साथ में आरसीएम करता रहेगा तो कुछ ना कुछ होगा। तुम आरसीएम नहीं करोगे तो भी 5 साल बाद 5 साल की एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो फिर करके बढ़ाओ ना, बिना करे क्यों बढ़ाना चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा। दूसरे महीने 100 ज्वाइनिंग, लेकिन मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत सारी ज्वाइनिंग कराऊंगा तो खूब पैसा आएगा, और जब तक मैं पैसे के लिए दौड़ रहा था तब तक मेरी टीम में कोई दौड़ नहीं रहा था, केवल मैं ही दौड़ रहा था। क्योंकि सबको लग रहा है कि मुकेश कोठारी को इनकम आएगी, साला हम क्यों काम करें, और मेरा काम बढ़ नहीं रहा था। लेकिन तीसरे महीने
मेरी अपलाइन ने मुझे तीसरी मीटिंग में एक ऐसी बात बताई कि मुकेश कोठारी के अंदर जान आई और इसने अंगद की तरह आरसीएम में पैर रखा।